सबकी सुनता है प्रभु, पर मेरी बिगड़ी बनाने में इतनी आनाकानी क्यों, मैं सब जानता हूं। वो पड़ोस का जगदीश देखते ही देखते करोड़पति बन गया, और वो सुरेश चमचमाती कार में घूम रहा है। वो राजन हरीश मयंक कल पुराने घरों में रहने वाले 8 महलों में राज कर रहे हैं, और वो लॉटरी के पैसों पर ऐश करने वाला दिनेश नोटों की गड्डी पर सो रहा है। पर मेरे साथ अन्याय क्यों? या जब मैं बोलता हूं तब तू बहरा हो जाता है, और फिर मेरे गिड़गिड़ाने पर मेरी हंसी उड़ाता है। मैं भी और की तरह धक्का बनना चाहता हूं। बोले राम, मैं भी धनवान बनना चाहता हूं। आखिर तू मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनना चाहता भोलेनाथ? आखिर क्यों भोलेनाथ, आखिर क्यों? भोले शंभू भोलेनाथ, हर हर महादेव। भोले शंभू भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर जय भोलेनाथ। अरे लाखन। ओ प्रणाम बाबा, प्रणाम। ओ बेटा, इतना क्रोध, इतनी नाराजगी किस लिए? बहुत परेशान हूँ बाबा, ईश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया। उससे कब कितना कहाँ देना है उससे सब पता है। यदि ये सब कुछ जानता है तो मेरे साथ इतना अन्याय क्यों? कुछ नहीं। देख बेटा, भगवान ने सबको दिया है, तुझे भी देगा। धीरज रख, विश्वास रख, भरोसा रख। भरोसा भी तो कब तक बाबा? भरोसा रखने की भी एक सीमा होती है। बेटा, जब तक उसकी इच्छा न होगी, क्योंकि वो ईश्वर बहुत महान, बहुत शक्तिशाली। वो राजा को रंग और रंग को राजा बनाता है। वो चाहे तो पत्थर को सोना बना दे। बेटा, धीरज रख, विश्वास रख। विश्वास और धीरज में ही जीवन बीता जा रहा है बाबा। मैं रात दिन प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कुछ नहीं। सुन, सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती। 24 पहर में एक पल ऐसा आता है जब भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। जीवन का हर पल बदल सकता है। तू नेक राह चल, दिल से प्रार्थना कर। शंभो कैलाश निवास। प्रणाम बाबा। कर्म से जीवन चलता, चाह से काम न चलता। बहा पसीना तन से, माया के छोड़ दे फंदे। भगवान, बाबा जी ने मंदिर में कहा था, बच्चा धीरज और भरोसा रख। तू जानता है भगवान, वो तो मैं बहुत रख चुका। लेकिन हाँ भगवान, बाबा जी ने एक बात और कही थी कि 24 प्रहर में एक पल ऐसा आता है कि उस क्षण, उस पल अगर भगवान से कोई प्रार्थना की जाए तो वो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। हे भगवान, मैं वही सुनकर, उसे ही मानकर तेरे पास कुछ मांगने आया हूँ। हे भगवान, मेरी एक मनोकामना पूरी कर दे भगवान। मैं सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान। इन कांच के टुकड़ों को हीरे का बना दे भगवान। इन कांच के टुकड़ों को हीरे का बना दे भगवान। इन कांच के टुकड़ों को हीरे का बना दे भगवान। इन कांच के टुकड़ों को हीरे का बना दे भगवान। इन कांच के टुकड़ों को हीरे का बना दे भगवान। इन कांच के टुकड़ों को हीरे का बना दे भगवान। भगवान, इन कांच के टुकड़ों को हीरे का बना दे भगवान। इन कांच के टुकड़ों को हीरे का बना दे भगवान। भगवान, इन कांच के टुकड़ों को हीरे का बना दे भगवान। इन कांच के टुकड़ों को हीरे का बना दे भगवान। इन कांच के टुकड़ों को हीरे का बना दे भगवान। इन कांच के टुकड़ों को हीरे का बना दे भगवान। इन कांच के टुकड़ों को हीरे का बना दे भगवान। भगवान, इन कांच के टुकड़ों को हीरे का बना दे भगवान। इन कांच के टुकड़ों को हीरे का बना दे भगवान। इन कांच के टुकड़ों को हीरे का बना दे भगवान। इन कांच के टुकड़ों को हीरे का बना दे भगवान। इन कांच के टुकड़ों को हीरे का बना दे भगवान।
नहीं बना सकता है तो इसे मिट्टी का बना दे। बना देना मिट्टी। मैं जानता था भगवान तू मेरी प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं करेगा। हो बंदे हाँ बंदे ए बंदे रे, झूठी माया झूठी काया और झूठा जग फेरा। आओ दोस्तों, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे 1 के 2 कैसे हो गए। दिखा। अरे रुक जाओ, बताता हूँ। ये देखो, कल मैंने यहाँ पर 1 रुपया गाड़ा था, आज 2 हो गए। ये अरे ये कैसे हो गया? अरे ऐसा कोई होता है क्या? सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये सब उन झाड़ी वाले बाबा का कमाल है। जब से उन्होंने मुझे भभूति दिए तब से 1 के 2 होने लगे। वो उधर बाबा, ओ बाबा, कौन है बच्चे? मैं बाबा लाखन। आजा बच्चा, घबराए मत, आजा। खुश रहो बच्चा। बोल बच्चे, क्या बात? बाबा, मैं तो आपके दर्शन करके धन्य हो गया बाबा। बाबा, कुछ बच्चे वहाँ बात कर रहे थे कि आप 1 रुपए के 2 रुपए बना देते हैं बाबा। नहीं सुना है बच्चे तूने? जो जानता है वो मानता है। मैं भी आपको मानूंगा बाबा। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ बाबा, मुझ पे भी आपकी कृपा बरसा दो बाबा। मैं जानता था बच्चे तू क्या चाहता है, तुझ पे भी कृपा होगी, कृपा होगी। सच में ऐसा हो जाएगा बाबा? 10 के 20, 20 के 40। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा बच्चे। लाखों में खेलेगा, करोड़ों में खेलेगा। नाराज मत होना बाबा, पर थोड़ी सी मन में शंका है बाबा। हो तो जाएगा ना? आजमाना चाहता है? बोल, क्या बोलता है? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है बाबा। मैं आपको क्या आजमाऊंगा बाबा? अब कभी आजमाना मत मेरे को। जा माफ किया तेरे को। बाबा, ओ बाबा। कौन है बच्चे? अरे बाबा, आपकी थोड़ी सी भभूति से मेरे 5000 के 10,000 रुपए बन गए। ये मेरी तरफ से आपके लिए 200 रुपए भेंट। खुश रहो बच्चा। जी बाबा। बस बाबा, मैं सब समझ गया बाबा। बस आपका आशीर्वाद चाहिए बाबा। आशीर्वाद जरूर मिलेगा। ले बच्चा, ये बाबा का आशीर्वाद। बस बाबा, अब मैं सब समझ गया बाबा। बस आपका आशीर्वाद मिल गया बाबा। जानकी, जानकी। हाँ हाय, आ गए आप? हाँ, आ गए। इतनी रात गए, ये क्या लेकर बैठ गई हो तुम? दिन भर से घर में तो थे नहीं आप। कहाँ थे? अभी 1 टाइम का आटा रखा था घर में, उसकी तो रोटी बन गई। सवेरे में क्या बनाऊंगी? इससे अच्छा अभी भीनकर रख देती हूँ ना। हाँ हाँ, ठीक है बिन। अरे ये कैसा नारियल है आपके हाथ में? अरे पगली, ये क्या कह रही है? ये कोई साधारण नारियल थोड़े है, बाबा जी का आशीर्वाद है।
चल इधर आ, हाथ जोड़। आ इधर बैठ। मैं बताता हूँ तुझे पगली, ये बाबा जी का आशीर्वाद है, ये कोई साधारण नारियल नहीं है। बाबा जी? कौन सा बाबा जी? अरे वो झाड़ी वाले बाबा जी, तू नहीं जानती है? वो चुप, किसी को बताना मत। बाबा जी ने आशीर्वाद दिया है, इस फल से अपना धन दुगना हो जाएगा। ये बात किसी को कान मत बताना, तो किसी को खबर नहीं होना चाहिए। ये कैसे? अरे पगली, मैं बताता हूँ तुझे। झाड़ी वाले बाबा जो है ना, वो बहुत चमत्कारी थे। मैं जब रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने कुछ बच्चों को देखा। वो बच्चे एक टीले के ऊपर खुदाई कर रहे थे हाथ से, और बोलते जा रहे थे तो एक के दो ऐसे, और उनके पैसे दुगने हो रहे थे। उसके बाद मैं उन बाबा जी के पास गया। बाबा जी की कुटिया में जाकर के मैंने बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी को मैंने जैसे ही प्रणाम किया तो अपना वो रमेश भाई है ना, उसका लड़का कन्नू, पहचानती है तू? अच्छा, वो कन्नू? हाँ, वो कन्नू वहाँ भागता हुआ आया और बाबा जी से कह रहा था, बाबा जी 5 के 10 हो गए। तो वो बाबा जी का आशीर्वाद ऐसा है कि वो धन को दुगना कर देते हैं। अच्छा? हाँ। अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अरे पगली, मेरी आंखों देखी बता रहा हूँ। तू तो घर में रहती है, तुझे क्या पता? मैं अभी कुटिया से होके आ रहा हूँ, मैं अपनी आंखों देखी बात तुझे बता रहा हूँ। यहाँ बोल दिया, किसी से बोलना मत। यदि ऐसा करेगी तो अपना समय कभी भी सुधरने वाला नहीं है। ऐसे ही तंग हाल में जीवन गुजरेगा। तू समझ ले मेरी बात को। अगर बाबा जी के कहने पे चले तो अपने पास जो पैसा है, थोड़ी बहुत जो संपत्ति है, उसको बेच करके अपन बाबा जी के कहने अनुसार कर देते हैं, तो वो दुगना कर देंगे। उसके बाद तो अपने ऐसे दुगना कर देंगे? हाँ। पर इतना पैसा अपन लाएंगे कहाँ से डबल करने को? तुझे मेरी बात समझ में आई नहीं? अपना जो खेत है ना पीपल वाला, उसको पटेल के गिरवे रख देते हैं। पहले भी मैं उससे एक बार बात करके आया था, उस समय भी तूने भांजी मार दी थी। आज समय अपने साथ है, समय साथ है तो काम कर लो। मैं पटेल साहब के पास जाऊंगा, उनसे बात कर लूंगा। पहले भी वो जमीन रखने को तैयार थे और अभी भी वो अपनी जमीन रख लेंगे। पर पहले बाली से तो पूछे। बाली? अब तू बाली को बीच में लेके आ रही हो, कहीं की बच्ची, क्या जानती हो? देखो जी, आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। छोटी है तो क्या हुआ? बाली, ओ बेटा बाली, आई माँ बर्तन रख। क्यों? इधर आ, मुझसे कुछ बात करनी है। यहाँ बैठ। क्या हुआ? देख बेटा, मैंने इसे तो समझा दिया है। अब तू तो बच्ची है, अब ये कह रही है कि उससे भी पूछ लो। अपनी स्थिति अभी कैसी चल रही तो जानती है। 1-1 रुपए से अपन परेशान, पता है ना तुझे? तेरी स्कूल की फीस भी मैं नहीं भर पा रहा, है ना? उस दिन तू कह रही थी कि मास्टर जी चिल्ला रहे। मैंने इससे कहा है, मैं अपने बाबा जी से मिल गया, वो बाबा जी रुपयों को दुगना करते हैं। वो बात मैंने इसको सब समझा दी है, पर इससे समझ में नहीं आ रही है। ये कह रही है कि बाली से पूछो। तो मैं ये चाहता हूँ बेटा, पटेल साहब जो है ना, अपना जो पीपल वाला खेत है ना, वो पटेल साहब के पास गिरवे रख देते। 1-1.5 लाख रुपया वहाँ से मिल जाएगा। बाबा जी के बताए अनुसार वो 1.5 लाख रुपया में बाबा जी जैसा कहेंगे उसको वैसा कर दूंगा। बाबा जी उसको जैसे ही डबल करेंगे कि अपना सब काम हो जाएगा, सारे कर्ज उतर जाएंगे, अपनी जो आज हालत है वो ठीक हो जाएगी। तू बता, तेरी क्या इच्छा है? तुम मानो कि मत मानो, मुझे तो ये काम करना है। तुम दो ही माँ बेटी कुछ भी कहो, कुछ भी करो, हाँ करो कि ना करो, मैं तो कल खेत गिरवे रखने जा रहा हूँ। माँ पिताजी, आपकी बात ठीक तो है, पर हम खेत के बिना खाएंगे क्या? अरे बेटा, जैसी तेरी माँ वैसी तू। मैं कोई खेत को बेच थोड़े ना रहा हूँ। लेकिन एक ही तो संपत्ति है अपने पास। अरे तेरे समझ में कुछ भी नहीं आएगा। मैंने भी तेरे से क्या कहा कि पटेल के पास अभी उसको गिरवे रखना है। रात भर की बात है, कल तो अपना पैसा दुगना हो ही। 1 खेत क्या 10 खेत खरीद लेंगे अपन। जैसे ही धन दुगना हुआ, अपन पटेल का पैसा पटेल को दे के अपना खेत छुड़वा देंगे। अच्छा जी, जैसा आप ठीक समझो। यही तो मैं चाहता था। चलो तुम दोनों माँ बेटी राजी, बार बार फिर कोई लफड़ा नहीं होगा।
हाँ ठीक है। मैं अभी पटेल साहब के पास जाता हूँ और वो कागज कहाँ रखे संदूक में से निकाल लो, मैं लेकर के वो पटेल साहब के पास जाता हूँ, 200 रुपये लेकर के और बाबूजी से मिलके और काम कर लेते हैं। पहले के लिए जो शादी के गहने बनवाए थे ना, उन्हें भी साथ में रख लेना। अरे नहीं नहीं, वो तो बड़ी मेहनत से बनवाए थे। मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो। अच्छा जी, रख लूंगी। चलो खुश हो जाओ। हाँ ये है ना बेटा, बस आज की रात है, कल तो हाथ जोड़कर बोलो जय झाड़ी वाले बाबा की। जय झाड़ी वाले बाबा। चल जल्दी जा, कागज निकाल के ले आ। ये लो जी कागजात। हाँ ले आई। चलो ये शुभ काम हम सब मिलकर करें। आजा बेटा। क्यों रे बेटा सुरेश? हाँ बापूजी। अरे जब भी टीवी चालू करो, हर चैनल पे माता जी का यंत्र, हनुमान जी का यंत्र, ये सब यंत्रों के बारे में बताते हैं इसमें टीवी में। तो क्या ये यंत्र काम करते हैं? पता नहीं बापूजी, इन लोगों का बिजनेस है, मैंने तो कभी यूज किया नहीं। अरे बेटा, ये भी धंधा हो गया। अब तो जिधर देखो उधर सब पैसा ही कमाने में लगे हुए हैं। राम 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 राम। कौन है भाई? कौन है? लाखन? जी बापूजी। अरे सूरज, जरा देख तो, ये लाखन इतनी रात गए क्यों आया भाई? जी बापूजी। राम राम पटेल साहब। राम 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 राम। अरे भाई लाखन, दाढ़ी, पूरा परिवार आधी रात को, क्या बात है भाई? अरे पटेल साहब थोड़ी परेशानी आन पड़ी। हाँ, बैठो 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 बैठो। इधर आजा बेटा बाली। क्यों रे भाई लाखन, आधी रात को पूरा परिवार लेके यहाँ मेरे घर आया, क्या बात क्या है? अरे पटेल साहब परेशानी आन पड़ी। इसके भाई की तबीयत बहुत खराब हो गई है और भर्ती है। तबीयत खराब हो गई? और 1 लाख रुपए की जरूरत है पटेल साहब। 1 लाख रुपए की आवश्यकता है। 1 लाख? क्यों बेटा, क्या जरूरत पड़ गई 1 लाख रुपए की तुमको? ये पटेल साहब, इसके भाई की तबीयत खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसकी 2 किडनियां खराब हो गई। क्यों बेटा, सही बोल रहा है ये लाखन? 1 लाख रुपए लगेंगे इलाज में? अब देख देखा, 1 लाख रुपया कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं, समझा? अब 1 लाख रुपए के लिए तुझे कुछ तो मुझे गिरवे रखना पड़ेगा। हाँ पटेल साहब, मैं अपनी जमीन के कागज साथ में लाया हूँ। पर सोच लो, समझ लो, ये पैसे की बात है। जमीन तो तेरी यूं भी बढ़ जाए, मेरे तो कोई काम आनी है, लेकिन कुछ तो रखना पड़ेगा। पटेल साहब, ये पीपल वाला खेत है पटेल साहब, उसके कागज है। ठीक है, अब तू इतना कहता है, क्यों बेटा, ये सही बोल रहा है ना? अगर तुम सही कह रहे हो, पैसे की आवश्यकता है, तो मैं फिर तुम्हारी कुछ न कुछ सवेरे व्यवस्था कर। नहीं नहीं पटेल साहब, रुपए तो अभी ही देना होंगे पटेल साहब। इतनी बड़ी रकम? नहीं नहीं सोच जरा। पटेल साहब, रुपए तो आपको कहीं से भी व्यवस्था करो पटेल साहब। अरे बेटा सूरज, जी बाबू। पैसे वैसे है कि नहीं? एक तो सुबह का जी बाबू। 1 लाख पैसे तो दे रहा हूँ, पर समय पे लौटा दे। पटेल साहब, थोड़े दिन का समय दे दो, बिल्कुल मैं लौटा दूंगा आपका पैसा। अरे सूरज, ला भाई पैसे। पूरे जी बाबू। हिंदी है? जी। ते ये 1 लाख। राम राम पटेल साहब। राम 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 राम। आना भाई लाखन। हाँ अच्छा अभी तक आया नहीं, क्या बात?
जल्दी चलो, बाबा जी इंतजार कर रहे होंगे। आ जाओ आ जाओ। राम राम बाबा जी। राम राम, चलो चलो आ जाओ। ए जानकी, तुम पीछे आ जाओ। यहाँ तेरा कौन है बंदे, सब माया के फंदे, यहाँ धोखे ही धोखे, सब झूठे गोरख धंधे। ओ बंदे, हाँ बंदे, ए बंदे रे, झूठी माया, झूठी काया और झूठा जग फेरा। ओम महीम कलीम चामुंडाय विच्चे नमः। 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 चल बच्चे, बाबा अब इसको छुपा। क्या करूं बाबा? छुपा दे इसको। ये जो मिट्टी है, मिट्टी से इसको पूरा बूढ़। जा बच्चे, अब ये जो तेरा माल है ये सुबह डबल हो जाएगा। जी बाबा जी। जानकी, बाली, चलो। जानकी, बाली, चलो जल्दी जल्दी। इस माया के पीछे तू अंधी दौड़ लगाए, माया का छोड़ झमेला, भरोसा तू खुद पे कर ले। हो बंदे, हाँ बंदे, ए बंदे रे। यहाँ था ना? अरे इधर आओ, ये यहाँ पर है, भूल गई क्या? वहाँ? अरे मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। बाली आजा बेटा। जय हो झाड़ी वाले बाबा। तो अपने दिन फिरने वाले हैं बाबा की कृपा से। 2 के 4 और 4 के 8, पूरा धन डबल हो जाएगा। खेत भी डबल हो जाएंगे, रकमें भी डबल हो जाएगी, रुपए भी डबल। फिर क्या है? फिर तो बेटा बाली, तेरी शादी तो ऐसी करूंगा कि पूरा जमाना देखेगा बेटा। है ना बाली की माँ? जय हो बाबा। ये देखो बाबा का फल, प्रणाम करो। लो।
पिताजी, मैं रिमोट तो दिखाई नहीं दे रहा है। अरे चुप कर। ईश्वरीय शक्ति को दिया हुआ धन कहीं ऐसे ही बाहर आ जाता है? खोदना पड़ता है। मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ कि इसे कहीं भी लेकर के मत चला करो। तू चुप रहे वाली। चुपचाप बैठ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हमारी सेवक, हमारी रकम। अरे चुप कर, मिलेंगे। गहराई तक जाना पड़ता है। शक्तियों के दिया हुआ धन जैसे नहीं मिल जाता। पीछे किसको? झूठी माया, झूठी काया और झूठा जग फेरा। झूठी माया, झूठी काया। हे भगवान, कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं हो गया? कोई धोखा नहीं हुआ है। तू शांति बनाए रख। देख लिया, और ऊपर से मुझे चिल्ला रहे थे। देखो जी, हमारी रकम। थोड़ी शांत हो जा, मैं और खोद रहा हूँ। पीछे किसको? हे भगवान, धन की जगह में पत्थर निकल रहे हैं, पत्थर। शांति रख, थोड़ी शांति। थोड़ा और खोदने दे मुझे। झूठी माया, झूठी काया और झूठा जग फेरा। मेरी रकम हो माया महाठगनी, हो बैरन महाठगनी। हम बर्बाद हो गए जानकी, हम लुट गए। मैंने तो पहले ही कहा था जी आपको, बाबा की बातों का विश्वास न करो। हमारा खेल भी गया, माली की शादी के लिए जेवर रखे थे वो भी। 1 लाख रुपए का कर्ज कर लिया हमने। घूमे कर रहे थे ना, तब तुम्हारा नाम। मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ। मैंने तो लालच की ही की, पर इस लालच में तुम्हें भी शामिल कर लिया। इस घर की बर्बादी का कारण मैं हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दे बेटा। मेरा सब कुछ चला गया जी, मेरा सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया हमारा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा बेटा वाली। जानकी चुप हो जाओ। मैंने बहुत बड़ी गलती की जानकी। खेत हमारा अन्न धन उपजाता है, हमें आगे बढ़ाता है। परिवार को चलाने वाले उस धन का ही मैंने सौदा कर डाला जानकी। इस लालच में मैंने उस धन का सौदा कर डाला। चुप हो जा बेटा बाली, चुप हो जा, चुप हो जाओ जानकी। हमारे पास अब एक रास्ता और बचा हुआ है। पटेल साहब हमें कोई रास्ता सुझा सकते हैं, और वो पाखंडी बाबा ज्यादा दूर नहीं गया होगा। पटेल साहब हमारी मदद कर सकते हैं। मैंने रात में पटेल साहब से झूठ बोला। चल बेटा, चल, चलो पटेल साहब के पास चलते हैं बेटा। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मैंने आपसे झूठ बोला था पटेल साहब। मैं झूठ बोल के अपनी जमीन गिरवे रख के गया था पटेल साहब। झूठ बोला तू? मेरे से झूठ बोला तू? क्यों लाडी, तू भी झूठ बोली? क्या हुआ भाई, मुझे बताओ, पूरी बात तो बताओ, क्या हुआ? शांति रख जरा। पटेल साहब, आपको तो पता ही है कि मेरी माली हाथ
शुरू से खराब चल रही है। मैंने मंदिरों पे जाकर प्रार्थनाएं की, सभी धर्म स्थलों पे गया, दुआएं मांगी, लेकिन किसी ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। पटेल साहब सुनेगा सुनेगा, ऊपर वाला जरूर सुनेगा। उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं, समझा? अपनी मेहनत पे विश्वास रख। नहीं सुनता पटेल साहब, नहीं सुनता। इसी तंग हालत के कारण एक पाखंडी बाबा के चक्कर में आ गया पटेल साहब, और मैं झूठ बोलकर आपसे अपनी जमीन गिरवे रखकर 1 लाख रुपया ले गया था। क्या बोला? पाखंडी तुझसे 1 लाख रुपए और जेवरात लूट गया? हाँ। काला मूर्ख जाहिल कहीं का, सारा पैसा बर्बाद करके बैठा हुआ है। जा अब रोज धोने से क्या होगा? हैं? क्यों लाली, तू तो समझदार थी। क्या माफ करूं आपने? पुलिस के पास गए थे तुम? नहीं गया पटेल साहब। तो पुलिस के पास जाना था ना, पुलिस तुम्हारी मदद करती। गलती तो मेरी ही थी ना पटेल साहब, मैं लालच में आ गया। जा जा पुलिस वाले के पास जा। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, पुलिस आपके पास पहुंच चुकी है। नमस्कार, आइए बैठ। पटेल साहब, हमको बताने की कोई आवश्यकता नहीं। जी हाँ जी हाँ। पुलिस हेडक्वार्टर से जब पता चला कि इस क्षेत्र में घनी झाड़ियों में कोई ढोंगी बाबा छुपा हुआ है। अच्छा, तक बचेगा ढोंगी बाबा पुलिस से, एक दिन तो पकड़ना आएगा। तब हमने हमारा वकील इसके पीछे छोड़ दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। उसने यहाँ आकर अपने काम को अंजाम देना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने बच्चों को 1 रुपये से 2 रुपये करने का अपना ढोंग रखा। धीरे धीरे बात फिर बच्चे की बात सुनकर बड़े बीच में आए, बड़ों ने वो खेल रखा। फिर उसी क्रम में फिर ये लाखन उसके अच्छा जाल में फंसा। पर इंस्पेक्टर साहब, वो ये सब कर कैसे रहा था? लोगों के पैसे तो दुगने हो रहे थे, पर हमारा तो सारा धन लूट कर ले गया। उसका ठगी का तरीका ये था, जब कोई पैसे गाड़ता था तो वो बाद में आकर उसमें डबल पैसा रख देता था। मतलब लालची लोगों को वो फंसाता रहा। ठीक इसी तरह कन्नू नाम के लड़के को भी वो दुगना धन करने के लालच में वहां ले गया।
फिर बारी आई लाखन की। ये भी धन दुगना करने के चक्कर में फंस गया। अब ये हमारे सब मुखबिर इस घटनाक्रम को देखकर हम तक खबर पहुंचा। हेलो, कौन है? नमस्कार सर, मैं अजय मिश्रा बोल रहा हूँ। अरे मिश्रा जी, हाँ मिश्रा जी बोलो। हाँ सर, जैसा सोचा था वैसे ही हुआ है। कहाँ पर हो? ये झाड़ियों के पीछे से बोल रहा हूँ सर। मैंने वो बाबा को देखा है। क्या चल रहा है वहाँ पर? जी सर, बाबा अपने कार्यों को अंजाम दे रहा है। कौन कौन है वहाँ पर? बाबा, उसके साथ में लाखन और उसकी मिसेस और बच्ची साथ में थे। अच्छा, क्या क्या बुलवाया है? 1 लाख रुपए के करीब केस है और चांदी की रकमें भी है। अगला एक्शन क्या लेना है? जी सर, आप जवानों की टीम तैयार रखिए। हाँ ठीक है। एक काम करो, मैं मेन पॉइंट पर अपने जवानों को तैनात कर रहा हूँ और मैं अभी पहुँच रहा हूँ, है ना? बिल्कुल अलर्ट रहना। हाँ सर, आप झाड़ी के आगे से और कवर करो सर, मैं झाड़ी के पीछे से कवर करता हूँ। अभी पहुँच रहा हूँ। दीदी क्या जल्दी है बाबा, अभी तो हम हैं ना बाबा। बहुत अच्छे मिश्रा जी, वेरी गुड, वेल डन। आपने बहुत अच्छा काम किया। ये तो मेरा फर्ज है, पुलिस और प्रशासन के लिए, जनता के लिए सेवा का काम किया। बस मिश्रा जी, एक काम और करना है। जिन भले भाले गरीबों के साथ बाबा ने ठगी की है, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। मौका स्थिति पर हम दोनों को पहुंचना पड़ेगा। ओके? जी सर, अब मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। हमारा खेत भी चला गया, 1 लाख रुपए लिए थे वो भी चले गए। मेहनत से कमाए हुए हमारी बेटी के लिए थे, बस वो भी चले गए साहब। बेटा घबरा मत, तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, जो तुम्हारा सामान सुरक्षित है। चाहिए मिश्रा जी, लेकर आइए। सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप। अरे बेटा लाखन, कैसी गलती करी रे बेटा तूने? तू लालच में इतना अंधा हो गया कि तूने सारा धन लगा दिया 1 के 2 करने में। अरे बेटा, ऐसे ही कोई 1 का 2 धन होता है क्या? बगैर मेहनत करे कुछ नहीं मिलता। आपके हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि ऐसे ढोंगी बाबा के चक्कर में न पड़े। समझ में आई मूर्ख? अब इस बात को गांठ बांध लेना। हाँ, ये सर, ये आ गया तुम्हारा। और कभी धन दुगना करने के चक्कर में मत रहना, ठीक है? सही कहा इंस्पेक्टर साहब आप।